Hello and welcome to my YouTube channel. My name is Muzammil and today we will discuss about the topic article. Article here means article writing. मतलब जो न्यूज़पेपर्स में हम आर्टिकल्स लिखते हैं या एग्जाम्स में भी आपको आते हैं आर्टिकल लिखना, किसी गिवन टॉपिक पे आपको लिखना होता है। तो ये आर्टिकल एक्चुअल में होता क्या है, किसको हम आर्टिकल कहते हैं? एन आर्टिकल इज एन एक्सप्रेशन ऑफ वन्स थॉट on an issue or subject logically and coherently written in meaningful paragraph. आर्टिकल क्या होता है? ये एक्सप्रेशन होता है अपनी सोचो विचार का, जो भी आप सोचते हो, जो आपके थॉट्स होंगे उनके बारे में आप एक्सप्रेस कर लेते हो रिटन फॉर्म में किसी भी टॉपिक पे, किसी भी सब्जेक्ट पे। यूजुअली ये कोई सोशल कॉज होता है या कोई सोशल इशू होता है जिसके बारे में आप आर्टिकल लिखते हो। कोई समाज में कोई प्रॉब्लम होगी या कोई ऐसी बात है जो आपको सता रही है, आप इसके बारे में अपने थॉट्स जो है, अपने विचार जो है वो रखना चाहते हो, वो आप एक आर्टिकल के जरिए रखते हो। यूजुअली ये आर्टिकल्स है वो न्यूज़पेपर्स पब्लिश कर लेते हैं। उसके साथ साथ छोटे और मोटे अल्फाजों में आप अपनी बात जो है वो पहुंचा देते हो अपने ऑडियंस तक, अपने सुनने वालों तक। ये हम जो आर्टिकल है इसमें हम पैराग्राफ्स यूज कर लेते हैं। और पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, कैसे हमारे दिमाग में थॉट प्रोसेस आती है, पैराग्राफ हम कैसे लिखते हैं, इसके लिए अलग से मैंने एक वीडियो बनाया है जो आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो। यहाँ पे अगर आपने वो वीडियो पहले नहीं देखा है तो आप यहाँ पे इस वाले वीडियो पे क्लिक कर लो जो यहाँ पे आपको दिख रहा है। इसमें आप पहले पैराग्राफ के बारे में पढ़ो और उसके बाद आप ये वाला वीडियो देखो, तो वो बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इसमें मैंने कोडर टेक्निक के बारे में बताया है जिसके जरिए से हम लिखना स्टार्ट कर ले। हम इसमें बता देते हैं कि हमें स्टार्ट कैसे करना है लिखना, उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है, या मतलब पूरी जो प्रोसेस है लिखने की वो पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन की है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा, पहले उस वाले वीडियो को देखो और उसके बाद यहाँ पे ये वाला वीडियो देखो। अब हम देखेंगे कि ये जो आर्टिकल है इसमें हम फॉर्मेट क्या यूज कर लेते हैं। आर्टिकल का जो ये फॉर्मेट होता है इसमें हम सबसे पहले हेडिंग या टाइटल लिखते हैं, यानी कि आपकी जो हेडिंग होगी आपके आर्टिकल की वो आप पहले लिखते हो। हेडिंग क्या होती है, अगर कोई पढ़ ले वो हेडिंग देख के तो उसको समझ आना चाहिए आगे आप बोलने वाले क्या हो। लेकिन ये हेडिंग जो है ये कैची होनी चाहिए, यानी कि अगर एक बार किसी ने हेडिंग पढ़ ली तो वो अट्रैक्ट होना चाहिए आपके आर्टिकल की तरफ कि हाँ मैं पढ़ लूंगा इसके बारे में। हेडिंग में आपको एक बात का ख्याल रखना है कि जो भी वर्ड स्टार्टिंग में होगा उसमें आप कैपिटल लेटर यूज कर लोगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ हेडिंग, तो एच इसका कैपिटल है। इसके बाद अगर यहाँ पे कोई दूसरा वर्ड होगा तो उसका टी कैपिटल होगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने नीचे एक इसके बारे में एक आर्टिकल लिखा है, उसका टाइटल है किलिंग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स। तो किलिंग का के मैं कैपिटल लिखूंगा, ऑक्सीजन का ओ कैपिटल लिखूंगा और मैन्युफैक्चरर्स का एम कैपिटल लिखूंगा। तो जो वर्ड्स होंगे प्रॉपर वो आप उनकी स्टार्टिंग में कैपिटल लिखोगे और जो भी प्रपोर्शंस वगैरह होंगी वो स्मॉल ही लिख लेना। नेक्स्ट हेडलाइन के बाद आप बायलाइन यूज कर लेते हो। बायलाइन में क्या होता है, यहाँ आप ऑथर का नाम लिखते हो, इसके नीचे ही आप ऑथर का नाम लिखते हो और ये पेज के सेंटर में हम स्टार्ट कर लेते हैं पहले हेडिंग और उसके नीचे ऑथर का नाम। उसके बाद आप बॉडी स्टार्ट कर लोगे। बॉडी में सबसे पहले आप पहला पैरा लिखोगे और उस पहले पैरा में आप इंट्रोडक्शन दे दोगे अपने टॉपिक के बारे में। देन दूसरा और तीसरा पैराग्राफ जो है उसमें आप अपना पूरा कंटेंट लिखोगे, ये मैं एक्सप्लेन कर लूंगा आगे। और नेक्स्ट जो है वो पैराग्राफ 4 जिसमें आप कंक्लूड कर लोगे। सबसे पहले पैराग्राफ 1 जो है इंट्रोडक्शन आप कर लोगे किसी स्लोगन से, किसी क्वेश्चन से या किसी अमेजिंग फैक्ट से या किसी फिगर से। मतलब नंबर आप दे दोगे कि इतने सारे मोती हो गए या कुछ ऐसा हो गया, ये फिगर है। तो स्ट्राइक करनी चाहिए कि आपकी जो पहली लाइन है इंट्रोडक्शन है वो रीडर के दिमाग पे स्ट्राइक करनी चाहिए कि आप उसको पकड़ के रखो, आगे जो पूरा आर्टिकल है वो सारा पढ़ ले।
तो ऐसे आप स्टार्टिंग कर लोगे अपने आर्टिकल की। या आप रेटोरिकल क्वेश्चन पूछ सकते हो, मतलब आप कह सकते हो कि क्या हमें फॉरेस्ट्स नहीं बचाने चाहिए? तो इसका आंसर सबको पता है, हाँ बचाने चाहिए। तो इससे जब आप शुरुआत कर लेते हो तो इससे भी इंटरेस्ट बढ़ जाता है रीडर का। नेक्स्ट इंट्रोडक्शन, जब ये पैरा लिखोगे उसके बाद आप दूसरा और तीसरा पैरा, इसमें आप क्या कर लोगे, किसी नए पॉइंट से अपने पैराग्राफ की स्टार्टिंग कर लोगे और पूरी डिटेल दे दोगे। टाइप्स क्या है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखो डिफॉरेस्टेशन, उसमें काजेस क्या है, या कोई और टॉपिक होगा उसमें टाइप्स आ जाएंगे, या ऐसे ही रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन इस टॉपिक के बारे में, वो सारी इंफॉर्मेशन जो है वो आप दूसरे या तीसरे पैराग्राफ में यूज कर लोगे। और यूज कनेक्टर्स हाउएवर देयरफॉर ऑल्दो एटसेट्रा, यानी कि आपको कनेक्टर्स यूज कर लेने हैं। ऐसे आप अलग अलग से सेंटेंस नहीं लिखोगे। जो मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है, जो पैराग्राफ राइटिंग में अलग से एक वीडियो है, उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि पैराग्राफ हम कैसे एक अच्छा पैराग्राफ लिख सकते हैं, कैसे अट्रैक्टिव पैराग्राफ होगा, कैसे हम रीडर को उसमें इन्वॉल्व कर लेंगे। तो एक और ये इसका टिप है कि आपको ज्यादा से ज्यादा ऐसे कनेक्टर्स यूज कर लेने हैं, जैसे हाउएवर, देयरफॉर, ऑल्दो, सेंटेंस को आपस में जोड़ के रखना है ताकि जो रिदम है एक पैराग्राफ का वो बना रहे। ये दूसरे और तीसरे पैरा में आप कर लोगे। नेक्स्ट जो आपका थर्ड पैराग्राफ होगा उसमें आप कंक्लूजन्स ड्रा कर लोगे, यानी कि जो भी आपको लगता है आपने एनालाइज किया इस इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे, तो आप कोई ना कोई बात कंक्लूड कर लोगे। और जो भी आपको इसमें लगते हैं कुछ प्रॉब्लम्स, उनके आप सोल्यूशन दे दोगे। तो ये इंपॉर्टेंट है कंक्लूड करना, किसी भी टॉपिक को, किसी भी आर्टिकल को कंक्लूड करना और अपना व्यू पॉइंट देना और सुझाव देना कि कैसे हम इस चीज को, इस बात को, इस प्रॉब्लम को कंट्रोल कर सकते हैं, बचा सकते हैं, इससे हम दूर रह सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस आप लास्ट में कंक्लूजन में दे दोगे। नेक्स्ट मैंने आपको यहाँ पे एक लिखा एक पैराग्राफ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे किलिंग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स, यानी कि डिफॉरेस्टेशन, पौधों को काटना। किलिंग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स मतलब यहाँ पे पेड़ काटना। तो ये अट्रैक्टिव लाइन लग रही है, किलिंग ऑक्सीजन मैन्युफैक्चरर्स। तो इसका स्टार्टिंग के कैपिटल, ओ कैपिटल और एम कैपिटल, नीचे फिर ऑथर का नाम, यहां पे इसके साथ ही आप ऑथर का नाम लिखोगे। नेक्स्ट आप इंट्रोडक्शन दे दोगे। तो यहां पे मैंने स्टार्ट किया है अनपोश तेलियल वन पोश, दिस इज कश्मीरी सेइंग बाय शेखुल आलम। तो ऐसे मैंने इस पैराग्राफ की स्टार्टिंग की है। फिर मैंने यहां पे इंट्रोडक्शन में बताया, डिफाइन किया है कि एक्चुअल में ये डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। इसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में बताओगे कि डिफॉरेस्टेशन, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने डिफॉरेस्टेशन का टॉपिक लिया है, इसमें मैंने बताया कि डिफॉरेस्टेशन होती क्या है। इट इज रिमूवल ऑफ ट्रीज टू मेक रूम फॉर समथिंग बिसाइड्स फॉरेस्ट, यानी कि फॉरेस्ट को काट के किसी दूसरी चीज के लिए जगह वहां पे बना लेना। अब फॉरेस्टेशन में हम जो लैंड है उसको खाली कर सकते हैं, चाहे भेड़ बकरियों के घास के लिए या किसी एग्रीकल्चरल यूज के लिए, या आपको लकड़ी चाहिए कंस्ट्रक्शन के लिए, या कुछ चीज वहां पे कोई मैन्युफैक्चर करना है, कोई बिल्डिंग बनानी है, तो ये सारा इसी को हम डिफॉरेस्टेशन कहते हैं। तो ये इंट्रोडक्शन होगी। इंट्रोडक्शन के बाद आप दूसरा और तीसरा पैरा यूज कर लोगे। दूसरे और तीसरे पैरा में आप क्या कर लोगे, या दूसरे पैरा में आप क्या कर लोगे, आप सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप यहाँ पे दे दोगे। आपकी जो भी टोटल इंफॉर्मेशन होगी, इतने नंबर्स है, यहाँ पे ऐसे हो रहा है, इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, तो ये सारे फैक्ट्स एंड फिगर्स आप दूसरे और तीसरा पैरा में दे दोगे। उसके साथ साथ आप यहाँ पे काजेस दे दोगे, कौन से काज है जिनकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है, या डिफॉरेस्टेशन जो है किन लोगों को इफेक्ट करती है, उससे हमें क्या क्या नुकसान उठाने पड़ रहे हैं, या इसका जो आफ्टरवर्ड इफेक्ट है। तो ऐसी बातें, ऐसी इंफॉर्मेशन, ऐसी चीजें आप दूसरे और तीसरे पैरा में लिखोगे। यहां पे आगे आप फिर कर लोगे कंक्लूड में जब आप कर लोगे तो वहां पे आप जो मेन पॉइंट्स है वो आप हाईलाइट कर लोगे, यानी कि सोल्यूशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमें कंक्लूड करना है और सोल्यूशंस देने हैं।
में हम क्या दे सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल डेवलपिंग अल्टरनेटिव्स, यानी कि हम इसमें नेमल बदल ढूंढ लेंगे, यानी कि कोई ऐसी चीज जो फॉरेस्टर्स को रिप्लेस कर ले, हमारे इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना पहुंचे और हम फायदा भी उठा ले उस चीज का। उसके साथ साथ रिप्लांटिंग, और जो ट्रीज है वो हम प्लांट कर ले, या जो गाइडलाइंस है यूएनओ की तरफ वो हम अप्लाई कर ले, और उसके साथ साथ हम वुडन प्रोडक्ट्स जो है वो कम खरीद ले, पेपरलेस हम हो जाए, यानी कि कम से कम पेपर इस्तेमाल कर लें, और उसके साथ साथ हमारी कंजप्शन जो है वो जो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स की है वो हम कम कर ले। तो ये लास्ट में हमने कुछ सोल्यूशन दे दिए। इस तरीके से जो आपका ये पूरा आर्टिकल है वो कंप्लीट हो जाता है। अगर मैं लास्ट में जल्दी जल्दी से रिवाइज कर लूँ तो इसका जो फॉर्मेट होता है, सबसे पहले हम हेडिंग लिखते हैं, उसके नीचे बायलाइन मीन्स यहाँ पे हम ऑथर का नाम लिखते हैं, और उसके नीचे हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी में हम पैराग्राफ 1 जिसमें इंट्रोडक्शन हम देते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि एक्चुअल ये जो टॉपिक है ये क्या है, इसको हम डिफाइन कर लेते हैं और इंट्रोडक्शन देते हैं थोड़ी सी इस टॉपिक के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा पूरा कंटेंट है, जो इन्फॉर्मेशन होगी वो हम दूसरे और तीसरे पैराग्राफ में हम लिखते हैं। आप 2 भी लिख सकते हो, यहाँ पे दूसरा, तीसरा आप स्किप कर सकते हो, या आपका जो तीसरा पैराग्राफ है वो आप डाल सकते हो, डिपेंडिंग कि आपके पास और कंटेंट है। नेक्स्ट लास्ट में आपको कंक्लूजन लिखना होता है। कंक्लूजन में आप क्या कर लेते हो, कंक्लूजन में आप सलाह देते हो, आप अपना व्यू पॉइंट रखते हो, और आप ऐसे सोल्यूशन देते हो जो इस प्रॉब्लम को कंप्लीटली ठीक कर ले। दैट एंड्स द वीडियो हियर। और इस तरीके की वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। नीचे रेड बटन जो है उसको एक बार दबा के देख लें। और उसके साथ साथ अगर आपको कोई विचार हो, कोई सजेशन हो, आप चाहते हो कि मैं किसी टॉपिक के ऊपर वीडियो बना लूं, तो वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपने सुझाव भी देते रहें, ताकि हम फ्यूचर में और बेहतर वीडियो आपके लिए बना सकें। थैंक यू, बाय बाय।